राधे राधे आप सभी को। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपने श्री जी की एक लीला मैंने अपलोड करी थी। तो आप सभी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और पसंद आनी भी चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु की जो लीला है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और लीला बताऊंगी। तो मैं आपको ये बताऊंगी पहले तो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि हम लोग 2.5 सालों से ठाकुर की सेवा में लगे हुए हैं। ठाकुर सेवा हम 2.5 सालों से करते आ रहे हैं और श्री जी की सेवा ठाकुर जी की कृपा से हमें 4-5 महीने पहले प्राप्त हुई है। तो ठाकुर जी की कृपा से जो लीला हमें दिखी है इन 2.5 सालों में, मैं उन सभी लीलाओं को आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस किस तरीके से क्या क्या लीलाएं दिखाई। देखिए, अब मुझे ज़्यादा तो याद है नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है उतना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। जो प्रभु हमें कुछ चीज़ें स्वप्न के माध्यम से भी बताते हैं और कुछ चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली लीला आपको बताने जा रही हूँ, जब हमारे ठाकुर जी यानी कि हमारे गिरधर हमारे घर आए थे, यानी कि अपने ही घर आए थे प्रभु एक तरीके से। तो जब अपने यानी कि जब मैं उन्हें वृंदावन से घर लाई थी, सन ये बात है 2000 आई थिंक 21 की बात है। 2021 में सावन का महीना था। तब मैं अपने अपने गिरधर को वृंदावन से लाई थी। तो काफ़ी छोटे हैं मेरे गिरधर, लेकिन बहुत सुंदर हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब चीज़ें हमने इनकी घर पे लाके, और उसके कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी भी थी। तो क्या हुआ कि मतलब इनकी इनकी छठी थी जिस दिन हमने प्राण प्रतिष्ठा करी। तो उस दिन मतलब उस दिन मैंने 11 तरीके का भोजन बनाया था अपने गिरधर के लिए। ठीक है, ये अभी मैं आपको वैसी बात बता रही हूँ जो हमने करी थी। स्वप्न लीला मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि उन्होंने स्वप्न में हमें क्या लीला दिखाई थी। तो हुआ ये था कि जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हमने कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद रात में हमने रात्रि भोग बनाया प्रभु के लिए। तो हुआ ये था कि मैंने सोचा, भाई हमें इतना नहीं पता था, ठीक है, कि इनको ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं कि मतलब खिलाते हैं या नहीं खिलाते, जो भी है। हमने तो ये सुना था कि बच्चे हैं तो इनको ज़्यादा तीखा खाना नहीं देना चाहिए। तो मैंने 11 तरीके का भोजन बनाया था जिसमें मैंने मिर्च बिल्कुल नाम मात्र की डाली थी। तो मैंने वो भोग प्रभु को अर्पित किया। तो ठीक है, जैसे-तैसे हम खाना-वाना खिला के प्रभु को रात में उनको शयन कराया, फिर हम लोग भी सोने आ गए। तो सबसे पहली लीला, सबसे पहला स्वप्न उन्होंने मेरी मम्मी को दिखाया। तो स्वप्न लीला में ठाकुर जी ने यानी कि मेरे गिरधर ने मेरी मम्मी को ये दिखाया कि सामने उनके प्लेट है जिसमें बहुत सारी हरी मिर्च रखी हुई हैं, और मतलब फ्राई हरी मिर्चें और कुछ अलग से भी हैं, और 2 हरी मिर्च उनके मुँह में लटक रही हैं, मतलब उन्होंने अपने होठों में फँसा रखी हैं। और जैसे कोई बच्चा जल्दी-जल्दी चीज़ें खाता है ना, इस तरीके से वो मिर्च का सेवन कर रहे थे। और बहुत 4-5 मिर्च उनकी प्लेट में रखी हुई है आगे। बस इतना मम्मी ने देखा। तो अगले दिन मम्मी ने मुझे बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे देखा है। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मैंने उनको 11 तरीके का भोग बनाया था, मैंने उसमें मिर्च बिल्कुल नाम मात्र के लिए डाली थी। तब मम्मी ने कहा कि भाई इनको मिर्च खानी है, इनको तीखा पसंद है। तो तब से हम इनके खाने में तीखा देने लग गए और हरी मिर्च तो हम देते ही देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बांके बिहारी मंदिर में या सब जगह आप बड़े-बड़े मंदिरों में जाओगे या बड़े-बड़े पुरोहितों से आप बात करोगे, शास्त्रों के अनुसार बात करें, तो प्रभु को तीखा खाना नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम अपने घर में अगर हम बात करें अपने बाल गोपाल की, तो जब हम ये घर में आते हैं हमारे, तो ये हमारे जैसे ही हो जाते हैं और हम इनके जैसे नहीं हो पाते, लेकिन ये हमारे जैसे यानी कि हमारी चीज़ों में ढल जाते हैं। और जैसे मतलब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने अनुभव किया है। जिस घर में बाल गोपाल आते हैं, उनकी जो छवि होती है फेस की, चेहरे की, वो घर के किसी एक सदस्य से मेल खाती है। आप ये लोग ज़रूर चेक करिएगा अपने घर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ मुझे खुद अनुभव हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की सुनी-सुनाई बातें आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा खुद अनुभव किया है, क्योंकि जो मेरे घर में गिरधर है, तो उनका मिलता है किसी से फेस। औरों के घरों में मैंने लड्डू गोपाल देखे हैं, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसी चीज़ देखी है। तो ये तो बात हो गई उनकी छवि की। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी उनके तीखा वगैरह उनके भोग की। तो देखिए, यही है कि वो घर में आते हैं तो भाई वो आपके जैसे हो जाते हैं, और जो आप खाते हो वो भी वही खाना चाहते हैं। और जब बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी की बात करें, तो भाई वो बच्चे हैं।
तो आप उन्हें जो चीज़ आप उन्हें दोगे वो चीज़ खाएँगे ही खाएँगे। तो ऐसा नहीं है देखिए, तभी तो कहते हैं अगर हम लड्डू गोपाल के ठाकुर जी की बात करें तो उसमें किसी भी कर्मकांड का तो कोई कोई बात ही नहीं है। मतलब कर्मकांड की तो कोई बात ही नहीं कर सकते हम, उसके अंदर कोई नियम नहीं होते। नियम मानने वाले बहुत से मान सकते हैं, लेकिन जो कोई उनसे अपना रिश्ता निभा रहा है, जो बेटे का रिश्ता मान के चल रहा है, जो भाई का मान रहा है, जो पुत्र का जो मतलब कोई सा भी रिश्ता मान रहा है उनसे, तो उस रिश्ते में वो पूरे समर्पित हो रहे हैं लोग, समर्पित हो जाते हैं भक्त एक तरीके से। तो उन्हें नहीं समझ में आता क्या नियम है, क्या नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं भई बैंगन नहीं खिलाते, मूली नहीं खिलाते, गाजर के हलवे का भोग नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है, जब प्रभु खुद स्वप्न में आके माँग रहे हैं उसका क्या? मतलब यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि पुरोहितों और शास्त्रों का कहना तो यही है कि मतलब ये नहीं देना, वो नहीं देना, कर्मकांड के हिसाब से बातें की जाती है। लेकिन जहाँ पे भाव आ जाते हैं, जहाँ पे सेवा आती है, वहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं होता। तो जब प्रभु हमें, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ठाकुर जी को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अरे! खुद ये हकीकत बात है, जब वो स्वप्न में आके ये कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ के चली गई तू, मुझे अब छोड़ के मत जाइयो, मुझे जहाँ जाए वहाँ लेके चल। कुछ इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं स्वप्न में। तो लोग जो भक्त हैं वो कैसे ना लेके जाएँ उनको। देखिए, यहाँ पे अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कर्मकांड की बात की जाए तो उसमें बहुत नियम आते हैं। लेकिन जहाँ भाव और श्रद्धा की बात आती है, जहाँ भक्ति की बात आती है, वहाँ कुछ नहीं दिखता। तो वही है कि आप जितने अच्छे से आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपको लीला दिखाएँगे ही दिखाएँगे। ऐसी बहुत सी लीलाएँ हमारे घर में भी हुई हैं जो उन्होंने दिखाई हैं। ये तो पहली लीला थी जो मैंने अभी आपको बताई। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी लीलाएँ आपको बताऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा। और ये लीला बिल्कुल सत्य है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही दिखाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए आपको ये सब बता रही हूँ। बस एक ये भी भाव है कि लोगों को प्रभु पे विश्वास भी होना चाहिए, और विश्वास होगा भी जब आप प्रभु की सेवा करेंगे ना सच्चे दिल से, चाहे थोड़ी-सी भी करें, छोटी-सी सेवा करें, तो प्रभु आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लीला ऐसी दिखाएँगे, कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएँगे कि आप खुद मानने लग जाओगे कि हाँ, इस कलयुग में भी प्रभु हैं, प्रभु आते हैं हम जैसे लोगों के लिए। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके घर में अगर बाल गोपाल या शिव जी हैं, आप उनकी नित्य सेवा करें। थोड़ी-सी भी आप सेवा करेंगे वो उसमें भी रिझ जाएँगे भाई। बिल्कुल सत्य कह रही हूँ मैं, थोड़ी-सी सेवा से ही रिझ जाते हैं, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो ये कुछ लीलाएँ थी जो मैंने आपको बताई, और पता नहीं आप लोग यकीन करोगे या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। और आप सभी पर मेरे ठाकुर जी की खूब कृपा बरसे। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण।